कौसर के शौहर फ़हीम ने पसंद की शादी की थी। फ़हीम की वालिदा कौसर को आवारा और बदमाश कहती थी। जब भी बेटा काम पर जाता तो बहू को ताने देती रहती थी, लेकिन कौसर फ़हीम को कुछ ना बताती कि कहीं बेटा माँ से उलझ ना जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी। एक बार फ़हीम जल्दी घर आ गया तो अपनी अम्मा की सारी बातें सुन ली कि वो कौसर को क्या क्या कहती हैं, इसलिए माँ से लड़ने लगा। क्या मेरी बीवी से कलामी क्यों करती हैं? माँ ने जब बेटे के तेवर देखे तो उसे सौदिया बेच दिया और फिर पीछे से कौसर को कमरे से घसीट कर बाहर जानवरों के बाड़े में सुलाने लगी। दिन भर इससे काम करवाती रहती, लेकिन एक दिन अचानक से फ़हीम वापस आया तो कौसर अपने कमरे में ना थी। जब वो जानवरों के बारे में गया तो इसकी रूह लर्ज़ गई। क्योंकि फ़हीम, तुम्हारी अम्मी को इतराज़ तो नहीं होगा? कौसर ने फ़हीम से डरते डरते पूछा था, क्योंकि वो जानती थी कि मोहल्ले में सबसे ज़्यादा तेज़ तरार मिजाज की औरत फ़हीम की अम्मी ही है। वो कहने लगा कि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, वो मेरी बात को नहीं टाल सकती। लेकिन कौसर का दिल अभी भी खौफज़दा था। वो जानती थी कि अपने इकलौते बेटे के लिए इस औरत की डिमांड बहुत ऊंची है। कुछ मोहल्ले में इनका घर भी 3 मंजिला है और कौसर के वालिद सफ़ेद पोश इंसान थे। बस वक़्त इज़्ज़त से गुज़र जाता था, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। कौसर बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बाकी बहन भाई छोटे थे। इसके वालिद की तनख्वाह इतनी थी कि बस महीना मुश्किल गुज़र जाता था। वो लोग जहेज़ नहीं दे सकते थे। फ़हीम ने कौसर को कॉलेज जाते जाते देखा था तो वो इससे अच्छी लगी। नज़रें झुकाकर वो सीधा अपने कमरे की जानब घर की जानब जाती थी। इसकी शराफत ही फ़हीम का दिल ले बैठी थी। बड़ी मुश्किल से इसने इसका फ़ोन नंबर हासिल किया था और फिर इससे बातचीत शुरू की, लेकिन वो फ़ोन बंद कर देती थी। 2 महीने लग गए फ़हीम को कौसर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में, वरना वो इससे बात तक नहीं करती थी। लेकिन इसकी मोहब्बत का असर था कि कौसर को भी यकीन आने लगा। लेकिन जब इसकी वालिदा का तेज़ मिजाज देखती तो दिल डरने लगता, क्योंकि वो सारे मोहल्ले में कहती फिरती थी कि फ़हीम मेरा एक इकलौता बेटा है और मैं इसकी शादी पढ़ी लिखी लड़की जो खूबसूरत हो और बड़े ख़ानदान की हो इससे करूँगी, अमीर लोगों में करूँगी। मेरी बहू का जहेज़ तो देख कर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन कौसर के वालिद इसे जहेज़ में मामूली सा सामान देने की भी गुंजाइश नहीं रखते थे, इसलिए कौसर को बड़ी परेशानी होती थी। वहीं फ़हीम से मोहब्बत भी थी। फिर वो लड़का शरीफ था, बुरा नहीं था। ना ही आज तक कभी इसने कौसर के साथ ऐसी कोई गलत बात की थी। तमीज़ के दायरे में रहकर वो बात करता था, इसलिए वो इसे खोना नहीं चाहती थी और ना ही फ़हीम कौसर को खोना चाहता था। जैसे ही फ़हीम की नौकरी लगी तो इसकी माँ रिश्ते देखने के लिए आने जाने लगी। वो 2 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थीं, लेकिन कोशिश थी कि अमीर और ऊंचे घराने में भाई का रिश्ता हो, ताकि भाभी इन्हें भी आए रोज़ इतने तोहफे देती रहे। हालांकि अपने घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। फ़हीम ने जब अपनी माँ को अमीर घरों में रिश्ते लेकर जाते हुए देखा तो अपनी वालिदा से कहा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी भी इसी से ही करेगा। ये सुनना था कि माँ बेटियाँ फ़हीम की शक्ल देखती रह गईं। वो कहने लगी कि ये क्या बात हुई? हमारे तो परसों के अरमान थे कि भाई के लिए अपनी पसंद की दुल्हन लाएंगे और तुमने तो लड़की भी पसंद कर ली। फ़हीम की वालिदा कहने लगी, मैं हरगिज़ भी इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी जिसे तुमने पसंद किया है। लड़की मैं अपनी पसंद की ही लेकर आऊँगी। ये कहना था कि फ़हीम कहने लगा कि ज़िंदगी मैंने गुजारनी है और मैं कौसर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनना था कि इसकी माँ इसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, कौन कौसर? ये सुनकर फ़हीम ने नज़रें झुकाईं और कहने लगा, चचा अब तो जब्बार की बेटी। ये सुनकर तो फ़हीम की वालिदा ने सीने पर हाथ रखा था। कहने लगी, वो कलमोही का बाप तो महीने के 30,000 की नौकरी करता है, वो भला अपनी बेटी को क्या जहेज़ दे सकता है? मैं तो मरकर भी कभी कौसर को अपनी बहू ना बनाऊं। फ़हीम कहने लगा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कौसर से, लेकिन वालिदा का पारा हाई हुआ था।
वो कहने लगी, कभी भी नहीं करूँगी तुम्हारी इससे शादी। इसकी बड़ी बहन कहने लगी, मैं तो कहती हूँ चाचा आप तो जब्बार के घर जाते हैं जाकर इसकी बेटी की सारी करतूतें इसे बताते हैं। बड़ी नेक परहेजगार बनी फिरती थी, मोहल्ले में गुजरते हुए तो कभी नज़रें उठाकर इसने इधर उधर नहीं देखा, और देखो तो अंदर ही अंदर ये करतूतें हमारे भाई को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। तौबा तौबा, ये कहते हुए इसने अपने कानों में हाथ लगाए थे। कहने लगी, अभी से अम्मा इस लड़की का ये हाल है, अगर फ़हीम की शादी इससे हो गई तो फिर सोचें, वो तो पूरे घर पर राज करेगी और आपको एक कोने में बैठा देगी। ये सुनकर फ़हीम की वालदा और भी ज़्यादा परेशान हो गई। अगले ही रोज़ अपनी बेटी के साथ कौसर के घर पहुंच गई। इस वक्त इसके वालिद घर पर मौजूद नहीं थे। इसकी वालदा थी, छोटे बहन भाई थे और कौसर थी। बड़े बड़े ही जाहराना अंदाज से माँ बेटियाँ इनके घर में दाखिल हुईं और कौसर की वालदा से कहने लगी, निकालो बाहर अपनी इस कलमोही बेटी को। पूछती हूँ कि मैं कि गली में तो यूं गुमसुम सी बनकर गुजरती है जैसे इससे बड़ी नेक परवीन दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, और मेरे मासूम बेटे को इसने अपने प्यार में फंसा लिया। मैं तो पूरे मोहल्ले में इसकी इज्जत दो कोड़ी की करके रख दूंगी। वो बड़े गुस्से से बात कर रही थी। कौसर की वालदा तो हक्का बक्का इनका मुंह देखने लगी। कौसर भी कमरे से बाहर आई तो इसकी बहन गुस्से से इसके पास आई। कहने लगी, यूं तो बड़ी भोली भाली बनती है, मासूम बनकर दिखाती है और हमारे इकलौते भाई को फंसा रखा है। ये सुनकर कौसर का रंग उड़ा था। इसकी वालदा कहने लगी, तुम लोग होती कौन हो मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाली। वो कहने लगी, पहले अपनी बेटी से तो पूछ कि इसने मेरे बेटे को क्यों अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया। अरे पहले अपने औकात देखती फिर मोहब्बत करती। कौसर के हाथ में मोबाइल था। इसने फ़हीम का नंबर मिलाया और मोबाइल होल्ड पर रहने दिया। फ़हीम अपनी माँ और बहनों की बातें सुन रहा था। कौसर कहने लगी कि मोहब्बत मैंने नहीं आपके बेटे ने की थी मुझसे, इसने मुझसे की थी और इसी ने बार बार मुझे फ़ोन किया था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। पहले जाकर अपने बेटे से पूछें, मैंने तो इससे कहा था कि इसकी माँ कभी नहीं मानेगी, लेकिन सारी बातें फ़हीम फ़ोन पर सुन चुका था। इसकी वालदा ने कौसर के घर जाकर क्या तमाशा लगाया था। दोनों माँ बेटी का इरादा था कि कौसर के घर जाकर वो तमाशा लगाएंगी और फिर वो फ़हीम के कहने पर कौसर का रिश्ता लेकर जाएंगी तो साफ इनकार हो जाएगा। बेटे की नज़र में भी इज्जत भी रह जाएगी और कौसर नामी बुला से इनका पीछा भी छूट जाएगा। लेकिन जब फ़हीम ऑफिस से वापस घर आया तो बड़े गुस्से में था। इसकी वालदा कहने लगी कि ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में कौसर का रिश्ता लेकर जाती हूँ इसके घर। वो कहने लगा, पहले जाकर इसके घर में आपने जो तमाशा लगाया, इसे जलील किया और आप कह रही हैं कि इसके घर रिश्ता लेकर जाएंगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। बड़ी बहन कहने लगी, देख लिया अम्मा कितनी तेज़ लड़की है, फ़हीम को बता भी दिया। हम तो समझ रहे थे कि चुप रहेगी, अभी से इस लड़की के तेवर ऐसे हैं, अगर फ़हीम की बीवी बनकर आ गई तो आपको नाकों नाक चने चबवाएगी। फ़हीम कहने लगा, शादी तो मैं कौसर से ही करूँगा, और अगर अब आपने इनके घर जाके कोई भी तमाशा लगाया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। आप लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जिस गुस्से में वो कह रहा था, फ़हीम की वालदा तो घबरा गई थी। जिस कदर गुस्से में था, इन्हें लगता था कि वो सचमुच अपनी जान ले लेता। वो कहने लगा, जाकर माफ़ी मांगें इसके घर वालों से, वो मेरा रिश्ता पक्का करें। कौसर के साथ अगर इनकार हुआ तो देख लीजिएगा, मैं आप सबके सामने अपनी जान ले लूँगा। ये सुनकर फ़हीम की वालदा डर गई। माफ़ी तलाफ़ी करके कौसर का रिश्ता भी पक्का कर लिया और कुछ महीने बाद शादी भी हो गई। लेकिन ये सोच चुकी थी कि शादी के बाद इसका जीना दोबर करके रख देंगी। फ़हीम ने बिना जहेज़ के लिए कौसर से शादी की थी। माँ का तो मुँह ही सूजा पड़ा था। दोनों बहनें भी मुंह बनाए बैठी थीं। हालांकि कौसर के वालिद ने बारात को खाना अच्छा दिया था, हाँ, लेकिन अपनी बेटी को जहेज़ के नाम पर बस 4 जोड़े ही दिए थे। फ़हीम ने भी कह दिया था कि इन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़हीम और कौसर दोनों ही खुश थे। मोहब्बत करके इसे हासिल कर लेना इन दोनों के लिए किसी खुशनसीबी से काम नहीं था। कहने लगा, अभी तो मेरी माँ का मूड बहुत ख़राब है, लेकिन अगर इनकी खिदमत और इज़्ज़त करोगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएंगी।
कौसर ने भी सोच लिया था कि सास का दिल जीत लेगी और नंदों का क्या है, दोनों शादीशुदा हैं, कभी कभी आएंगी तो ही इनकी आवक बकत करेंगी तो खुद ब खुद इनके दिल साफ़ हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो लोग इसके लिए अपने दिल में कितनी नफ़रत लिए हुए हैं और वो नफ़रत कभी भी मोहब्बत में नहीं बदल सकती थी। शादी के चंद रोज़ तो वहाँ बेटियों ने चुपचाप सब कुछ देखा कि कैसे फ़हीम कौसर के नाच नखरे उठा रहा है, इसे खाना खिलाने के लिए होटल ले जा रहा है, कभी घुमाने फिराने ले जाता। 8 दिन फ़हीम ने कौसर की हर ख्वाहिश को पूरा किया था और इन 8 दिनों में वहाँ बेटियों ने भी भाई को दिखाने के लिए कौसर के साथ अपना बड़ा अच्छा रवैया रखा था। कुछ फ़हीम भी मुतमिन सा हो गया कि माँ ने आकर इसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। फिर माँ ये बात इसे जिताती भी बहुत थी कि देख लो, तुमने जिस लड़की को चाहा मैंने इसे दिल से कबूल कर लिया। अब अपनी बीवी से कह देना कि मुझे इज्जत दे और मेरी बेटियों की आवभगत करे। कौसर ने तो 8 दिन बाद ही किचन का चूल्हा संभाल लिया था। अब इसकी माँ ने हर काम से हाथ खींच लिया। पूरा दिन बिस्तर पर बैठी रहती और कौसर पर हुक्म चलाती रहती। 1 महीने में कौसर गन चक्कर सी बनकर रह गई थी क्योंकि घर के मुलाजमिन को हटा दिया गया था। सारे काम कौसर पर डाल दिए गए और फ़हीम की वालिदा ने इसे साफ कह दिया कि अगर तुमने फ़हीम से मेरी शिकायतें लगाईं तो घर की कोई भी बात मुझे फ़हीम के मुंह से सुनाई दी तो याद रखना कि अपने बेटे से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। ये मत समझना कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। ये सुनकर कौसर कुछ घबरा गई थी। फिर वो ये नहीं चाहती थी इसकी वजह से माँ बेटे के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो। वो अपनी सास की सारी बातें चुपचाप सहने लगी। कभी कभी जब फ़हीम की वालिदा को गुस्सा आता तो कहती, बदचलन, बदमाश, बदकिरदार, पता नहीं तूने मेरे बेटे को क्या घोल के पिला दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तेरी बरादरी तो मेरा मजाक उड़ाती है, कहती है तू तो बड़ा दावा करती थी इकलौता बेटा है, अमीर घर की बहू लाऊंगी, वो सारा जहेज लाएगी। तेरी बहू तो 4 जोड़ों में ही आई है। इसके बाप ने तो मामूली सा फर्नीचर भी इसको ख़रीद कर नहीं दिया और ना ही तुझे कोई सोने की चीज़ पहनाई। मेरी तो किस्मत फूट गई। फ़हीम की वालिदा को हर वक्त इसी चीज़ का गम रहता था। लालची औरत थी और बेटे को कैश करना चाहती थी। लेकिन फ़हीम ने कौसर की मोहब्बत में अपने माँ के अरमानों पर पानी फेर दिया था, जिसका खमियाजा कौसर को भुगतना पड़ रहा था। वो बेचारी चुपचाप सारे दिन काम भी करती रहती और सास की बातें भी सुनती रहती। जब नंदें आती तो तब तो इसकी शामत आ जाती थी। इसके बदतमीज़ बच्चे कौसर का जीना दोबर कर देते थे और वो यहाँ सफाई करती थी और वो वहाँ गंद डाल फैला देते थे। दोनों नंदें अपने बच्चों को ना रोकती थी ना टोकती थी, हर वक्त इसकी किरदार कशी करती रहती थी। इसे बुरा और बद किरदार कहती तो कभी कहती कि हमारे बेटे के अलावा मोहल्ले के और किस किस लड़के के साथ इसने चक्कर चलाए हैं, हमें अभी बता दे। वो ये सब सुनकर रोने लगती। इसका जब्त जवाब दे गया था। कहने लगी, ऐसा करें कि अपने बेटे से कहें कि मुझे तलाक दे दे, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर झूठा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। एन इसी वक्त फ़हीम भी अपने ऑफिस से कुछ जल्दी वापस आ गया था। अपनी बहनों की और माँ की बातें भी सुन चुका था और कौसर के जुमले भी कानों से गुजर चुके थे। वो रो रही थी, जानता था कि वो बेकसूर है। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे से इसकी वालिदा इसकी बीवी को यूं किरदार कशी भी कर सकती हैं। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला और जैसे ही माँ बहनों ने फ़हीम को आते देखा और कौसर ने देखा तो अपने आंसू साफ करके किचन में चली गई। माँ और बहनें यूं थी कि जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो, क्योंकि फ़हीम काफ़ी गुस्से में घर दाखिल हुआ था और अपनी माँ से कहने लगा, ये क्या तमाशा बना रखा है आपने। वो कहने लगी, हमने क्या कह दिया। वो कहने लगी, सारी बातें सुनी हैं, आप मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मोहब्बत मैंने कौसर से की थी, आपको इतनी भी बात समझ नहीं आती। हर वक्त औरत को ही इस बात का ताप का निशाना क्यों बनाते हैं। आप लोग कह तो दिया कि मैं इससे मोहब्बत करता था, वो मेरी पसंद से यहाँ आई है। मैं तो समझा था कि आपने इसे कबूल कर लिया होगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पीछे से आप इसके साथ ऐसा सलूक करेंगी। फिर अपनी बहनों से कहने लगा, तुम लोगों को अपने घरों में चैन नहीं है क्या, मुँह उठा के मेरे घर आ जाती हो। मेरी बीवी तुम लोगों की गुलाम नहीं है जो हर वक्त
तुम लोगों के लिए नित नए खाने बनाती रहे और तुम लोग इसे बद किरदार कहते रहो। अगर बद किरदार कहना है तो मुझे कहो, क्योंकि मैंने इससे शादी की है। मैंने इससे मजबूर किया था। मुझे वो अच्छी लगती थी, मुझे इसकी शराफत ही पसंद आई थी। फिर अपनी वालदा के सामने जाकर खड़ा हो गया, कहने लगा, अम्मा, अगर आपने कौसर के साथ यही रवैया रखा तो मैं इसे लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये सुनना था कि अम्मा के होश ठिकाने आए थे। बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं आइंदा कौसर से कुछ नहीं कहूँगी। बहनों ने भी जब भाई के बिगड़े हुए तेवर देखे तो फ़ौरन से अपने अपने घरों में चली गई। इसके बाद फ़हीम की वालदा ने कौसर के साथ अपना रवैया बहुत अच्छा कर लिया था। कौसर बहुत खुश थी। इन्हीं दिनों फ़हीम की वालदा ने फ़हीम से कहा कि इसके जो मामू सऊदीया में काम करते हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। वो कहने लगा, मेरी नौकरी अच्छी है, घर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, फिर मैं क्यों जाऊँ? सऊदीया जाऊँगा तो सिर्फ हज और उम्रे के लिए, किसी काम कारोबार के लिए नहीं। इसकी अम्मा कहने लगी, आज तुम अकेले हो, लेकिन जब कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हारे तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा। बस 2 साल भी अगर तुम सऊदीया में नौकरी कर लो तो कम से कम तुम्हारा बैंक बैलेंस ही बढ़ जाएगा। अरे मेरे कुछ काम थोड़ी आना है, मैं तो आज यहाँ हूँ, कल को कब्र में चली जाऊँगी। जो कुछ होगा तुम लोगों का ही तो है। लेकिन वो नहीं मान रहा था। इसकी वालदा ने बड़े प्यार से कौसर से कहा कि तुम कहोगी तो वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। कल को तुम लोगों के बच्चे होंगे तो क्या अपने इन्हें मोहल्ले के मामूली से स्कूल में पढ़ाओगे? अरे आजकल तो बड़े बड़े स्कूलों की अहमियत है। इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूलों की फ़ीसें कितनी ज़्यादा हैं कि तुम लोग कभी भी अपने बच्चों को वहाँ दाखिल नहीं करवा सकते। यही फ़हीम 2 साल लगाकर सऊदीया में काम कर लेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा सहल हो जाएगी। कौसर के इसरार पर फ़हीम जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो सऊदीया गया, इसकी माँ कौसर के साथ ज़्यादती करने लगी। इनके घर के बराबर में खाली प्लाट था जहाँ पर इसकी सास ने गायें और बकरियाँ वगैरह पाल रखी थीं और इनका ख्याल रखने के लिए एक मुलाजम भी रखा हुआ था। वहाँ का दरवाज़ा इनके घर की तरफ ही खुलता था। जैसे ही रात में सास ने कौसर का दरवाज़ा खटखटाया, इसने दरवाज़ा खोला तो इसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगी। वो कहने लगी, अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप? मुझे कमरे से क्यों निकाल रही हैं? वो कहने लगी, तूने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, देख अब मैं तेरा हश्र क्या करती हूँ। ये कहकर वो इसे जानवरों के बाड़े में ले गई। कहने लगी, आज के बाद तू यहीं रहेगी, तेरी यही औकात है। कौसर को शुरू से ही जानवरों का काम आता था। जो मुलाजम वहाँ पर गायें और बकरियों की देखभाल के लिए रखा हुआ था, इसकी सास ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर कौसर से कहने लगी, आज के बाद तू इन्हें संभालेगी और यहीं रहेगी। इसकी सास ने इसे बाड़े में बंद कर दिया। वो बेचारी रोई जा रही थी। जब भी किसी गाय के पास जाती तो दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता था कि पता नहीं वो जानवर इसे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। जब वो गाय का दूध निकालने लगती तो अक्सर गायें इसे लात मार देती। कुछ बिना तजर्बे की भी थी। अक्सर बकरे सींग मारते थे। इसके बाजू पर भी जख्म हो चुका था क्योंकि बकरे ने इसके बाजू पर बहुत ज़ोर का सींग मारा था। अब तो इसकी सास इसे खाने को ठीक से रोटी भी नहीं देती थी। हर वक्त इसे घर के काम करवाती रहती और रात को इसे जानवरों के बाड़े में बेच देती, जिसकी बदबू से इसकी तबीयत मतलाने लगती। वो रोने लगती। फ़हीम जब भी फ़ोन करता तो इसकी अम्मा बहाने बना देती कि वो अपनी माँ के घर गई है, घर पर नहीं है, बाज़ारों में जाती है, शॉपिंग करती है। हमारी तो ज़रा भी बात नहीं सुनती। लेकिन फ़हीम को अंदाज़ा था कि कौसर ऐसी नहीं है। वो कौसर के नंबर पर भी कॉल करता तो इसका नंबर बंद मिलता। इसका दिल अंदर से बेचैन होने लगा था। सर्दियों की रातें थीं और इसकी सास कौसर को जानवरों के बाड़े में बेच चुकी थी। वो सर्दी से कांप रही थी। इसने कहा, अम्मा जी, मुझे वो ठंड लग रही है। तो वो कहने लगी, मैं क्या करूं? अच्छा है कि तुम मर जाओ ताकि मैं अपने फ़हीम की शादी बड़े अमीर घराने में करूं।
कौसर रोने लगती, पछताने लगती। काश कि वो फ़हीम से बात ही ना करती। जानती तो थी कि इसकी माँ कितनी ज़ालिम थी, कभी भी सुकून से रहने नहीं देगी। पता नहीं वो क्यों इनकी बातों में आ गई और क्यों इसने फ़हीम से शादी कर ली। और शादी कर ही ली थी तो इसे अपनी सास की 4 मीठी बातों में आकर सऊदीया क्यों भेज दिया। वो तो जाना चाहता ही नहीं था। और अब इसकी सास ना तो फ़ोन पर बात करवाती थी और ना ही इस पर रहम खाती थी। इसके मेके वाले आते तो इनको दरवाजे से ही बाहर निकाल देती, कहती निकलो यहाँ से वरना तुम्हारी बेटी को तलाक दिलवा देंगे। बेचारे इज्जतदार लोग थे, इसलिए रोते धोते अपने घर चले जाते। एक बार कौसर की सास ने इसे रात को बाड़े में भेजा तो बारिश शुरू हो गई और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। बारिश में वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी और ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। इसे लग रहा था कि जैसे निमोनिया हो गया है। बेहाल सी पड़ी थी, तेज़ बुखार था। लेकिन सास ने सुबह इसे बाड़े से निकाला और कहने लगी चल घर का काम कर। लेकिन जब देखा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसे दोबारा बाड़े में फेंक दिया और अपनी बेटियों को फ़ोन करके बुला लिया कि वो कल मोही आधी तो मर चुकी है, आधी और मर जाएगी, मतलब हमारी जान छूटने वाली है। दोनों बेटियां भी खुशी खुशी अपने घरों से वहां रहने आ गई कि कौसर मर जाएगी तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा। इसी रात अचानक से दरवाज़ा खटका। जब माँ बेटियों ने दरवाज़ा खोला तो सामने फ़हीम को हैरत से देखा, क्योंकि वो 6 माह बाद ही वापस आ गया था। कहने लगी तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए हो। वो कहने लगा कि आपको मेरे आने का बड़ा दुख है, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं वापस आ गया। ये सुनकर फ़हीम की माँ इसे नज़रें चुराने लगी। वो अंदर आया, खाली कमरा देखा तो कहने लगा कौसर कहाँ है। कहने लगी अपने मेके गई होगी। लेकिन इसी वक्त फ़हीम के वाज़ें जानवरों के बाड़े से आने लगी। जब इसने वहां जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो कौसर बेहाल वहां लेटी थी, बाल बिखरे हुए थे, इसका हुलिया उजड़ा पड़ा था, पुराने कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पूरी तरह से कांप रही थी। इसकी हालत देखकर फ़हीम की जान निकली थी। फटाफट से इसे डॉक्टर के पास लेके गया। इसे निमोनिया हो गया था, लेकिन बरवक्त इलाज से वो ठीक हो गई। कौसर ने रोते हुए सारी बातें बताई तो फ़हीम कहने लगा कि मैं अब अलग घर ले चुका हूँ। और फिर वो कौसर के साथ वहाँ रहने लगा। अपनी माँ को बस इतना ही खर्चा भेजता था कि इसमें वो अपना घर चला सके। लेकिन माँ बेटे के लिए तड़पती और रोने लगती। कौसर के घर बेटा पैदा हुआ तो फ़हीम ने अपनी माँ को दिखाया तक नहीं। वो पोते के लिए रोई और तड़पे जा रही थी। अपनी बेटियों की बातों में आकर जो कुछ इसने कौसर के साथ किया था अब इसे अफसोस होने लगा था। लेकिन फ़हीम भी इसकी माँ की औलाद थी। कहने लगा अपना बेटा नहीं दिखाऊंगा। आपने मेरी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन फिर कौसर ने बड़ा दिल किया था। अपना ज़र बड़ा करते हुए इसने फ़हीम को कहा कि तुम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो, वो जैसे भी थी लेकिन तुम्हारी माँ तो है ना। फ़हीम ने अपना बेटा जब अपनी माँ की गोद में रखा तो साफ कह दिया कि मैं ये नहीं चाहता था कि अगर आपका पोता आपकी गोद में है तो कौसर की वजह से है। इसकी माँ शर्मिंदा होकर रह गई थी। कभी कभी बातों में आकर हम अपने घरों की खुशियाँ पर बात कर लेते हैं। अगर सास बहू को सास के बजाय माँ बनकर देखें तो शायद वहाँ से घरों के मसाइल यूं ही हल हो जाएं।